देश की रक्षा करने का काम करता है, देश के अंदर रह रही जनता की सुरक्षा देने का काम करता है। वो फौजी भाई भी कहीं ना कहीं किसान मजदूर का बेटा है। तो मैं आज आपकी मीडिया के माध्यम से सबसे पहले मैं मुजफ्फरनगर न्यूज़ एक्सप्रेस और आपके जो पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मीडिया के माध्यम से हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। दिल्ली और लखनऊ में जो बैठी सरकार है वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। तो साथियों, मैं बात कर रहा था फौजी भाई की। अगर फौजी भाई किसी दूसरे देश से लड़ाई लड़ते हुए सीमा पर शहीद होता है तो वो भी कहीं ना कहीं किसान मजदूर का बेटा है। तो उस शहीद हुए परिवार को, उस फौजी के परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए वे एक आर्थिक सहायता के रूप में उसके परिवार को दिए जाए। साथ ही परिवार के एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरी मांग मेरी ये है कि देश के अंदर जो सिपाही है, जो देश के अंदर रहकर देश की जनता की सुरक्षा करने का काम करता है, वो रात भर जागते हैं, तब सभी लोग अपने घरों में आराम से सोते हैं। चाहे वो सिपाही कांस्टेबल हो, एसआई दरोगा हो, या 3 स्टार इंस्पेक्टर हो, एसपी हो, एसएसपी हो, या क्षेत्राधिकारी हो, वो भी कहीं ना कहीं किसान मजदूर के बेटे हैं। तो उनके लिए भी हम मांग करते हैं, हमारा पुलिसकर्मी यदि ऑन ड्यूटी शहीद होता है तो उस पुलिसकर्मी के परिवार को कम से कम 3 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाए और परिवार के एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाए। साथियों, तीसरी बात मैं करता हूँ किसान की। अगर किसान खेत पे खेती करते समय उसको सांप काट ले या कोई जानवर उसको अचानक से आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उस किसान को एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए, दूसरी बात उस शहीद हुए किसान के परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाए और उस शहीद हुए किसान के बेटे को एक सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही मैं तीसरी मांग ये करता हूँ, जो हमारे मजदूर भाई हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और मजदूरी करने का काम करते हैं, अगर कोई मजदूर किसी फैक्ट्री में काम करते समय वो अपाहिज हो जाता है, उसका हाथ कट जाए या पैर कट जाए या वो अपंग होता है, तो कम से कम उसके परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएं। ये काम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार व फैक्ट्री मालिक मिलकर करे कि उस अपंग हुए अपाहिज मजदूर के परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएं। और वही मजदूर अगर फैक्ट्री में कार्य करते समय एक्सपायर हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए कम से कम आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाए और उस परिवार के एक बच्चे को उसी फैक्ट्री में नौकरी दी जाए। साथियों, और आगे की मांग मेरी ये है कि देश के अंदर जितने भी हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे भाई रह रहे हैं, उनके लिए सरकार रोज़गार की व्यवस्था करे, युवाओं के रोज़गार की व्यवस्था करे, जिससे देश में खुशहाली आए। और हमारा पढ़ा लिखा युवा बेरोज़गार घूम रहा है, बहुत दुख की बात है। इसके लिए रोज़गार की व्यवस्था की जाए। तीसरी बात, हम सभी इस देश के रहने वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आज़ाद कराने का काम किया है और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो आज देश के अंदर हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाएं, मोहब्बत बढ़ाएं और कंधे से कंधा मिलाकर देश को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। साथियों, और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म परिवार एक परिवार है, मैं संगठन भी नहीं कहूँगा, भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म एक परिवार है। आपके लिए खुले दरवाजे हैं, इस परिवार का हिस्सा बने, दिन रात आपके सुख दुख में शामिल होने का काम करेंगे। आप किसी भी समय कॉल करिए, आपके सुख दुख में शामिल होंगे। ये खाली क्योंकि मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, उसके लिए हम वो नहीं जो वादा करके तोड़ देते हैं, हम वो नहीं जो वादा करके तोड़ देते हैं, पलकों को निचोड़ देते हैं, बात करके चांद तारों की फिर अंधेरों में छोड़ देते हैं। साथियों, कथनी और करनी में कोई अंतर नजर नहीं आएगा, जो कहकर जा रहे हैं वो करके दिखाएंगे, आपके सुख दुख में रहेंगे। बस मेरी एक इल्तजा है, एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अपील है आप लोगों से कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप रोज़ 200, 250, 300 रुपये की दारू ना पीजिए, वो 250, 300 रुपये अपने गले में डालिए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। कल वो बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा,
आप 50 रुपए की सिगरेट ना पीजिए, उसको अपने गुल्लक में डालिए, अपने परिवार में अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्च करिए। आप दिलबाग ना खाइए, आप वो पैसा बचाकर अपनी गुल्लक में डालिए। तो आज से हम सभी अहद करते हैं, प्रण लेते हैं कि दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा हमें नहीं लेना है। अपने बच्चों को पढ़ाई करानी है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। जब वो बच्चा पढ़कर IAS बनेगा, PCS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कहीं वो दरोगा बनेगा, या मैं ये कहता हूँ छोटी छोटी नौकरी चपरासी भी अगर बनेगा तो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, आपके सुख दुख में खड़ा रहेगा और आपके काम कराने में आपका सहयोग करेगा। तो साथियों, आज हम प्रण लेकर उठेंगे कि हम नशा, बिल्कुल नशा जो है ना मुक्ति होना चाहिए हमारा देश, नशे के हम खिलाफ रहें। बीड़ी, सिगरेट, दिलबाग, दारू बिल्कुल नहीं लेनी। अपने बच्चों को पढ़ाना है और कामयाब करना है। जब एक बेटा IAS बनता है, DM कप्तान बनता है, PCS बनता है, तो उस गांव का नाम रोशन होता है, उस परिवार का नाम रोशन होता है, उस जिले का नाम रोशन होता है। और जब वो कहीं IAS बनकर दूसरे प्रदेश में जाता है तो प्रदेश का नाम रोशन होता है। और जब वही ज़्यादा पढ़ाई कर कर इंजीनियर बनकर या उससे भी हायर एजुकेशन के लेकर विदेश जाता है तो हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम करता है। तो साथियों, आज हमें प्रण लेना है कि हमने तो जैसा जीवन था, हमारा तो कुछ कट गया, कुछ बाकी है, यह भी कट जाएगा, पर हमारे बच्चे वो तरक्की की तरफ जाने चाहिए। हमारा मेन मोटो यही है, हमारा मेन उद्देश्य यही है। हमें गलत काम से बचना है, हमें अपराध से बचना है। हमें अगर कोई बिना बात परेशान करता है, हम पर झूठे मुकदमे लगाता है या झूठा हमें फंसाता है, तो उसके लिए हमारे बहुत सारे रास्ते हैं। हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम सरकार से मांग कर सकते हैं, हम शासन प्रशासन